भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। जब तलक मन में मलिनता पाप है, जब तलक मन में मलिनता पाप है, तब तलक यह व्यर्थ पूजा पाठ है। तब तलक यह व्यर्थ पूजा पाठ है। जब तलक मन में मलिनता पाप है, जब तलक मन में मलिनता पाप है, तब तलक यह व्यर्थ पूजा पाठ है। जब तलक मन में मलिनता पाप है, जब तलक है वही बस स्वर्ग का वातावरण, है वही बस स्वर्ग का वातावरण। जिस जगह सत्संग प्रेमालाप है, जिस जगह सत्संग प्रेमालाप है, तब तलक यह व्यर्थ पूजा जाप है। तब तलक मन में मलिनता पाप है, जब तलक है परम ऐश्वर्य प्रभु का चितवन, है परम ऐश्वर्य प्रभु का चितवन। भूल जाना ही परम संताप है, भूल जाना ही परम संताप है। तब तलक यह व्यर्थ पूजा जाप है, जब तलक मन में मलिनता पाप है, जब तलक मन में मलिनता पाप है। ले प्रकाशाधार
सर्वाधार का, ले प्रकाशाधार सर्वाधार का, द्वार द्वार करता क्यों विलाप है, द्वार द्वार करता क्यों विलाप है। तब तलक यह व्यर्थ पूजा जाप है, जब तलक मन में मलिनता आप है, जब तलक मन में मलिनता पाप है, जब तलक मन में मलिनता पाप है। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति धर्मी सज्जनों, अभी हमने मिलकर भजन बोला, जब तक मन में मलिनता पाप है तब तक यह व्यर्थ पूजा जाप। अगर ईश्वर का चिंतन करते हुए हमारा मन पवित्र नहीं हो रहा है, हमारे विचार अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारा जाप अच्छा नहीं है, हमारी पूजा अच्छी नहीं है। और अगर हमारा मन अच्छा हो रहा है, मन में उत्तम विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारा पूजा पाठ अच्छा चल रहा है। ये ऋषियों ने पैमाना दिया है, ईश्वर का गुणगान करने से उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अनेक बार चर्चाएं होती हैं, जब हम उसके समीप बैठते हैं तो जैसे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के हैं वैसे ही गुण कर्म स्वभाव हमारे होने लगते हैं। और उदाहरण देकर विद्वान लोग समझाते हैं, जैसे जल के पास बैठने से जल के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें सर्दी सी लगने लगती है, ठंड महसूस होने लगती है। जैसे अग्नि के पास बैठने से अग्नि के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें गर्मी लगने लगती है, ऐसे ही ईश्वर के पास बैठने से, उसका चिंतन गुणगान करने से उसके गुण कर्म हमारे अंदर आने लगते हैं। अगर उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो समझना चाहिए हमारा पूजा जाप ठीक चल रहा है। हम दूसरे को दुखी देखकर अगर दया के भाव उत्पन्न कर रहे हैं तो समझना चाहिए ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और अगर हमारे अंदर दया नहीं आई है तो कितनी भी धूप बत्ती करते रहें, अगरबत्ती करते रहें, मंदिर में जाते रहें, निश्चय कर लेना चाहिए अभी हम ईश्वर से बहुत दूर हैं, हम उसके पास नहीं हैं। ये ऋषि ने पैमाना दिया है, जैसे जैसे तुम पर ईश्वर की कृपा होने लगेगी तैसे तैसे तुम्हारे भाव उत्तम होने लगेंगे, ये पहचान है। और आगे लिखा है वही बस स्वर्ग का वातावरण, है वही बस स्वर्ग का वातावरण जिस जगह सत्संग प्रेमालाप है। स्वर्ग वहीं पर है जिस घर में सत्संग होता है, अर्थात सत्य का व्यवहार होता है। सत्संग किसे कहते हैं? तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, जहां पर 3 चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य, चित्त और आनंद। लंबी व्याख्या है लेकिन अब नहीं करूंगा क्योंकि आज मुझे गीत ज़्यादा सुनाने हैं, तो इसलिए आज तो केवल बस आपके मध्य प्रेम प्यार से मिलने आए हैं, क्योंकि फिर पता नहीं 1 वर्ष में आए या 2 वर्ष में आए, तो आज चर्चा ज़्यादा नहीं, केवल मोटी मोटी बातें। तो लिखा है जहां पर अच्छे लोग अच्छी चर्चा करते हों वहां पर सत्संग होता है, जहां पर एक दूसरे की उन्नति की बातें होती हों, ज्ञानवर्धन बातें होती हों, वहां पर सत्संग है, चाहे वो घर है चाहे मंदिर है। अगर मंदिर में बैठकर हम ईर्षा द्वेष की बातें करते हैं तो ध्यान रखना वो सत्संग नहीं हो रहा है, कुसंग हो रहा है। और घर में बैठकर हम अगर दूसरे की उन्नति की बात कर रहे हैं, प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, प्रेम प्यार की बात कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए वहीं पर सत्संग है। ये ऋषियों ने छोटे छोटे से पैमाने दिए हैं, पर जब इन पर गहन चिंतन करते हैं तब व्यक्ति को जानकारी होती है।
हमने देखा है बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं लेकिन उनकी मति सही नहीं होती। वो केवल यही इसीलिए आते हैं मैं इसका अधिकारी बन जाऊं और कहां से मुझे क्या लाभ हो। हमारे यहां बिजनौर में मंत्री बने आर्य समाज के और बढ़िया बाजार में संपत्ति है आर्य समाज की, तो उन्होंने 1-1.5 करोड़ की संपत्ति बेच दी, 2-4 दुकानें बेच दी और हवन में भी बैठते हैं, संध्या भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंच से बोलते भी हैं। अच्छा बताओ, इनके जीवन में कोई परिवर्तन आया? आर्य समाज में भी आते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति लिए हुए हैं। और हमने ऐसा भी देखा है बेचारे कभी आर्य समाज में नहीं आए, केवल आर्य समाज के आगे से निकले, 2-4 बात कान में पड़ी तो आर्य समाज को जमीन दान दे दी, लो इसमें आर्य समाज बनाओ। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो जहां पर अच्छे विचार उत्पन्न होते हों, ऐसी ऐसी बातें आती हों, अच्छी चर्चाएं होती हो, वहां पर व्यक्ति को सत्संग मानना चाहिए। और आगे लिखा है परम ऐश्वर्य प्रभु का चितवन, है परम ऐश्वर्य प्रभु का चितवन, भूल जाना ही परम संताप है। महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं ईश्वर को भूल जाना ही सब दुखों का हेतु है। जैसे जैसे हम ईश्वर को भूलने लगते हैं सज्जनों माताओं बहनों, तैसे तैसे हम पर दुख आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें दुखों से दूर रहना है तो ईश्वर को याद रखना चाहिए। और मैं तो कहा करता हूं जितना जितना व्यक्ति प्रभु से दूर होगा उतना उतना ही क्रूर होगा, जितना जितना ईश्वर से दूर होगा उतना उतना ही क्रूर होगा, और जितना जितना ईश्वर के पास आता चला जाएगा उतना उतना श्रेष्ठ बनता चला जाएगा, उत्तम बनता चला जाएगा। इसलिए ईश्वर का गुणगान चिंतन करना अति आवश्यक है। और कैसा है ईश्वर? तो लिखा है यस्य छाया अमृतम, अर्थात उसकी छाया तो अमृत है। जब उसकी छाया प्राप्त हो जाती है तो आप बड़े लोग बैठे हैं लेकिन अपना भी अनुभव है, थोड़ा सा शास्त्रों का भी अलग ही आनंद आता है। अर्थात मन में बहुत एक तरह से उत्साह होता है। और मैंने पहले भी कहा था व्यक्ति दुख को ही सुख समझने लगता है। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा सज्जनों होती है, व्यक्ति दुख को ही सुख समझने लगता है। वो ये नहीं सोचता ये मुझे दुख मिल रहा है, वो उसमें ही सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है। और मैंने उस दिन भी कहा था, कहता है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। ये सबसे बड़ी बात ईश्वर भक्ति की होती है। वो थोड़ी सुविधाओं में ही अपने आप को बहुत अधिक उत्साह महसूस करने लगता है और कहता है अरे तो संसार के पदार्थ हैं, मिले मिले ना मिले ना मिले, ये स्थिति होती है। तो आगे लिखा है ले प्रकाशाधार सर्वाधार का, ले प्रकाश आधार सर्वाधार का, और द्वार द्वार करता क्यों विलाप है। अगर वो कहा है ना, वो एक किल्ली पकड़ लेते हैं, जो उस किल्ली से लग जाता है, कमाल की बात आपने सुनी होगी, जो उस किल्ली से लग जाता है वही संसार में सुरक्षित रहता है। देख चक्की पोत सुनी होगी ना आपने, चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। पर कमाल उनका बेटा था, उसने देखा उस किल्ली के पास में जो वो दाना है ना वो सुरक्षित है, वो नहीं पिस रहा है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान लेना होता है सज्जनों, वो कहीं से भी ले लेता है, बहुत ज्यादा उपदेश करने की उसे आवश्यकता नहीं होती। महर्षि जी ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया था, लंबी चर्चा है। बहन की मृत्यु को देखकर, चाचा की मृत्यु को देखकर कितना बड़ा संकल्प ले लिया था। तो ऐसे ही जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं वो छोटी छोटी बातों से कर लेते हैं। तो वहां पर उनके पुत्र ने देखा, अरे वो जो किल्ली के पास में दाना लगा हुआ है वो तो ठीक है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो उन्होंने लिखा चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, और जो किल्ली से लग गया उसका बाल न बांका होए। अर्थात जो ईश्वर से जुड़ जाता है वो संसार में सुरक्षित रहता है, और जो ईश्वर से नहीं जुड़ता है उसकी तो दुर्दशा ही होती है। और वो तो यूं कहता है सज्जनों, सुख सुविधाओं का भोग करते हुए भी कहता है जीवन में जी भर देख लिया, जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं, जीवन में जी भर
देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है। और कड़ी को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आपने पहले सुना हो, क्योंकि यहां पर तो सुनते रहते हैं भजन, लेकिन चिंतन करना आप कितनी गजब की बात लिखी है। मेरे घर में मेरे सुंदर महल मकान भी है, मोटर गाड़ी सामान भी है। मेरे सुंदर महल मकान भी है, मोटर गाड़ी सामान भी है। सब कामों में मेरा ध्यान भी है, सब कामों में मेरा ध्यान भी है। आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है। मेरे घर में सुंदर नार भी है, बेटी बेटा परिवार भी है। मेरे घर में सुंदर नार भी है, बेटी बेटा परिवार भी है। सबका मेरे ऊपर प्यार भी है, सबका मेरे ऊपर प्यार भी है। आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो। जाड़ों में हीटर गीजर है, गर्मी में कूलर फ्रीजर है। जाड़ों में हीटर गीजर है, गर्मी में कूलर फ्रीजर है। पंखे चलते हर दम घर में, पंखे चलते हर दम घर में। आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है। इस चैन की खातिर भोग किए, जीवन के अनगिन रोग लिए। इस चैन की खातिर भोग किए, जीवन के अनगिन रोग लिए। औषधि के कई कई डोज लिए, औषधि के कई कई डोज लिए। आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। आराम तो है पर चैन नहीं। आराम तो है पर चैन नहीं। जो व्यक्ति, ध्यान रखना, केवल भौतिक सुख को ही सुख समझता है, अर्थात सुख प्राप्त करके उस ईश्वर का चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, उसके लिए लिखा है जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। ऐसा लोग कहते हैं, आपको भी अनुभव होगा इस चीज का। व्यक्ति के घर में बहुत सुंदर चीज लिखी है, मेरे घर में सुंदर महल मकान, मेरे सुंदर महल मकान भी हैं, मोटर गाड़ी सामान भी हैं, और सब कामों में मेरा ध्यान भी है। आराम तो है पर चैन नहीं। सब और मेरा ध्यान है, घर में सारी चीजें हैं, पर लोगों को कहते सुना होगा, भाई आनंद नहीं आ रहा। कहते हैं ना लोग, आनंद नहीं आ रहा, बस सब चीजें हैं घर में, किसी चीज की कमी नहीं मेरे पास, पर शांति नहीं है। ऐसा आपको लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कहते हुए। इससे पता चलता है इसने सुख साधन तो इकट्ठे किए हैं, लेकिन और एक चीज और सुनी होगी, दौलत
बिस्तर दे सकती पर नींद नहीं दिला सकती। नींद नहीं दिला सकती, बढ़िया बिस्तर लेकर आ सकते हैं आप बाजार से, लेकिन नींद अच्छी नहीं है, करवटें बदल रहे हैं तो पड़ा हुआ सुख तो प्राप्त कर रहा है लेकिन चैन नहीं आ रहा है, करवटें बदल रहा है। अच्छा बताओ, ऐसे बिस्तर लेने से कोई लाभ हुआ? और एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, नींद आई, रोटी खाई, ऊंचे नीचे है जमीन, ढेले पड़े हुए लेकिन खर्राटे मार रहा है, आनंद आ रहा है। और जब उठाते हैं, भाई उठ तुझे खेत भी जोतना है, तो कहता है यार बिना मतलब उठा दिया, बड़ा आनंद आ रहा था नींद में। क्या कहता है जी? आनंद आ रहा था नींद में, तुमने क्यों उठा दिया? ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। और आगे लिखा है, मेरे घर में सुंदर नार भी है, मेरे घर में सुंदर नार भी है, बेटी बेटा परिवार भी है, और सबका मेरे ऊपर प्यार भी है, आराम तो है पर। लोग कहते हैं जी मेरा बहुत भरा परिवार है, बढ़िया स्त्री है मेरी सेवा करने वाली, संतान भी बहुत सेवा करती है, और मेरे ऊपर बहुत स्नेह बरसाते हैं, पर क्या करूं, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हैं ना लोग, सब चीज है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ये ऐसा लगता है घुटन सी एक अंदर होती है। अर्थात बताओ कितना अच्छा परिवार है पर फिर भी व्यक्ति आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आनंद तो अलग ही होता है, वो तो केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। और आगे लिखा है, जाड़ों में हीटर गीजर है, गर्मी में कूलर फ्रीजर है। देखो कितने साधन इकट्ठे करता है व्यक्ति। जाड़ों में हीटर गीजर है, गर्मी में कूलर फ्रीजर है, और पंखे चलते हरदम ऊपर, आराम तो है पर चैन नहीं। कितना सोचकर, कितना चिंतन करके लिखा गया होगा। आप देखें, ये सारी चीजें अनुभव करके लिखी जाती हैं, उसकी चर्चा मैं आपके मध्य पहले कर चुका हूं। और अंतिम में लिखा है, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, इस चैन की खातिर भोग किए। व्यक्ति किस लिए करता है? हर जगह क्यों चीज इकट्ठी करता है? भाई मुझे आनंद मिल जाए, चैन मिल जाए, इसलिए हर चीज को व्यक्ति इकट्ठी करने में लगा हुआ होता है। कहता है इस चैन की खातिर भोग किए और जीवन के अनगिन रोग लिए। मैंने उस दिन भी कहा था, भोग जब व्यक्ति करेगा तो रोग भी लगेगा, क्योंकि अति जब होती है तो हानि होती है। अब मैं उस बात को नहीं कहूंगा, बार बार कह चुका हूं। तो कहा है इस चैन की खातिर भोग किए, जीवन के अनगिन रोग लिए, और औषधि के कई कई डोज लिए। औषधि के कई कई डोज लिए, आराम तो है पर चैन नहीं। मैं खाता भी रहा और आनंद प्राप्त करने के लिए मिनट मिनट में औषधि भी लेता रहा, लेकिन श्रीमान जी नहीं मिला आनंद। क्यों? क्योंकि जो आनंद देने वाली वस्तु थी ना, उसके तो पास हम गए ही नहीं। जो सुख प्राप्त कराने वाली वस्तु थी यथार्थ, उसके तो हम पास में गए ही नहीं, इसलिए फिर कैसे आनंद प्राप्त हो? देखो, पक्षी को उड़ने के लिए एक पर की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है? दोनों की आवश्यकता होती है। पक्षी आकाश में तब उड़ सकता है जब उसके दोनों पर होते हैं, और अगर उसका एक पर काट दिया जाए तो धरती पर रेंग तो सकता है लेकिन आकाश में उड़ नहीं सकता। आज यही स्थिति इस मनुष्य की हो रही है। ये मनुष्य ऐसा हो गया है, केवल एक पक्ष को लेकर चल रहा है, केवल भौतिकता को लेकर चल रहा है, आध्यात्मिकता को इसने छोड़ दिया है। इसलिए आप सब यहाँ पर अनुभवी लोग बैठे हैं, देखते हैं सारे जहाँ का वातावरण, अपने शहर का, दूसरी जगह का भी, व्यक्ति के पास कमी नहीं है लेकिन सुख की प्राप्ति वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने सुख के साधनों को छोड़ दिया है। उल्टा चलकर उसने सारी चीजें प्राप्त करनी शुरू कर दी हैं। इसलिए ध्यान रखना, इसका कल्याण नहीं हो रहा है। अरे हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, दाना खाते हैं और आराम से रहते हैं, लेकिन जिस मनुष्य को इतनी अच्छी सोच दी थी, बुद्धि दी थी, वो कहाँ चला गया? आप अनुमान लगा सकते हैं। अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक प्रोफेसर साहब जा रहे थे रास्ते से इस कॉलेज में, तो प्यास लगी, गर्मियों के दिन थे। तो पहले आप अच्छी तरह जानते होंगे, पुराने लोग बैठे हैं, वो नल नहीं होते थे या टंकियां नहीं होती थी, रहट होते थे, रहट समझते हैं, जिससे बैल चलाते थे और पानी निकलता था, ऐसे चलता था। वो मोबाइल फोन पर देखा होगा, वो पुरानी चीज दिखाते हैं ना, तो ऐसे रहट चलता था और पानी आता था। तो क्या करता था किसान, बैल उसमें जोड़ देता था और बैलों की आंखों पर पट्टी बांध देता था। कोलू भी ऐसे ही चलाया जाता था, पहले जो तेली लोग कोलू चलाते थे वो ऐसे ही चलाते थे, आंखों पर पट्टी बांध देते थे।
तो आंखों पर पट्टी बांध देते थे और थोड़ा सा चलाकर पीछे से एक चक्कर काटकर अपना जंगल में काम करने चले जाते थे। तो प्रोफेसर साहब को प्यास लगी, वहां पर पानी पिया तो देखा बैलों की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। उस किसान से पूछते हैं, भाई तूने इनकी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तो किसान कहता है, प्रोफेसर साहब हमने पट्टी इसलिए बांधी है, थोड़ी सी देर इसके पीछे चलते हैं और फिर ये चक्कर काटता रहता है, ये सोचता है तेरा मालिक तेरे पीछे चल रहा है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, इसे दिखाई नहीं देता तो ये सोचता है तेरा मालिक तेरे पीछे चल रहा है, बस ये चलता रहता है, उसी चक्कर काटता रहता है। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आई, पर ये बताओ गले में घंटी क्यों बांधी हुई है? तो किसान कहता है, गले में घंटी इसलिए बांधी हुई है, जब ये कभी कभी चालाकी सी करता है, रुक जाता है तो हमें पता नहीं चलता, हम दूर चले जाते हैं तो ये घंटी की आवाज़ रुक जाती है। जब चलता है तो घंटी बजती है और जब रुक जाता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है। हम समझ जाते हैं बैल रुक गया है, फिर आते हैं, डंडी मारते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब तो बुद्धिमान थे, वो कहते हैं ठीक है, घंटी तुमने इसलिए बांधी है, पट्टी इसलिए बांधी है, इसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं होती, घंटी इसलिए बांधी है तुम्हें आवाज जाती रहती है। पर एक बात बताओ, अगर ये बैल एक जगह ही खड़ा खड़ा घंटी बजाने लगे अगर ये बैल एक जगह ही खड़ा खड़ा घंटी बजाने लगे तो तुम तो सोचोगे वहां पर बैल चल रहा है और ये आराम से खड़ा है या बैठ गया है, तो फिर कैसे करोगे? तो ये किसान बड़े पते की बात कहता है, प्रोफेसर साहब अगर इस बैल को इतनी बुद्धि होती तो ये इस कोल्हू में नहीं चल रहा होता, किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता। ये इस कोल्हू में नहीं चल रहा होता, किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता। इसके अंदर इतना दिमाग नहीं है, इसीलिए इसे इसमें चलना पड़ रहा है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, ईश्वर ने उन्हें सारी चीजें दी हैं लेकिन बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि तो केवल इस मनुष्य को दी है, लेकिन ये इसका सदुपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसका कल्याण नहीं हो रहा है। आपने मेरी बातों को लगभग 20-25 या 26 दिन तक सुना है। जो भी इसमें आपको अच्छी बातें लगी हों वो सारी ऋषि मुनियों की देन है, वेद शास्त्रों की देन है, गुरुओं की देन है। और अगर कहीं कोई भूल हो गई है सिद्धांत की तो वो मेरी अपनी है, उसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि अच्छी बातों को व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। कोई ऊक चूक बात हो जाती है, इतनी देर बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं जबान थोड़ी बहुत हो सकता है फिसल जाए, वैसे तो हम बड़ी सावधानी के साथ बोलते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, तो आप उस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे। जो आपको अच्छी बातें लगी हैं, ऋषि मुनियों की देन है, उन्हीं बातों का अनुसरण करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, खुद समझेंगे और मौलाना जी ने जो बात कही थी उसके अनुसार दूसरों को भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा मिशन ये आगे बढ़ेगा और ऋषि की मान्यताओं का प्रचार होगा। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आपका हृदय से धन्यवाद। प्रभु कृपा होगी फिर कभी आपकी सेवा करेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। चंद पंक्तियां मेरे साथ महर्षि जी के लिए बोलें, जिन्होंने आकर हमें ये सीधा सच्चा मार्ग दिखाया। उनके लिए मेरा नियम है, मैं जहां पर जाता हूं शुरू में भी और लास्ट में जरूर बोलता हूं, तो चंद पंक्तियां बोलें। आया रे एक योगी जिसने ऐसे किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी जिसने ऐसे किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, आया रे एक योगी, आया रे एक योगी। आया रे एक योगी जिसने ऐसे किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। वो महापुरुष हमारे मध्य आए और उन्होंने आकर कहा, नान्य पंथा विद्यते ऐनाए, वेद के अलावा
ईश्वर चिंतन के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर व्यक्ति सुख सुविधाओं के द्वारा सुख प्राप्त कर सके। तो आओ, हम उस ऋषि के बहुत ऋणी हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, उस महर्षि जी की बहुत कृपा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जहाँ भी हूँ आपके सानिध्य में हूँ और निरंतर सुख की वर्षा होती रहे। आपने विचारों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका धन्यवाद। प्रभु कृपा होगी फिर आपकी सेवा करें। हाँ बोल। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की, पंडित लेखराम जी की, गुरुदत्त विद्यार्थी जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की। प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर। ओम। पंडित श्री भीष्म आर्य जी का कोटि कोटि वंदन है और उनका हम आभार करते हैं। उन्होंने पूरे 25-26 यानी कि पूरा 1 महीना हमारे बीच में दिया। और जैसे हम देखते हैं कि ठंडी पड़ती है, हम अग्नि के बीच में जाते हैं ठंडी में, तो कितना आनंद मिलता है, एक आराम मिलता है और चैन भी मिलता है वहाँ पर। जैसे वायु के बीच में जाते हैं हम गर्मी में, कैसी ठंडी हवा मिलती है, जैसे वर्षा में मिलती है, ऐसा ये 26 दिन, ये 30 दिन जो उनके अंदर जो दिन गए, ऐसे दिन गए। और ऐसी ऐसी बातें पवित्र शुद्ध जो हमें एक वातावरण में लेकर गई। और ऐसे ऐसे हीरे जो हैं, हमें बहुत ही अंदर प्रसन्नता होती है कि आर्य समाज में वो बात भी है और ऐसी महानता भी है। ऐसे ऐसे सज्जन जो है तैयार होते हैं हमारे बीच में। मगर एक बात फिर भी हमसे रह जाती है कि हम उनका जो सत्संग वगैरह है और हवन वगैरह है अपने घरों में नहीं कर पाते हैं। तो हम व्रत लेवे, ये बार बार हम कहते हैं, ऐसे विद्वान आते हैं। हालांकि देखिए इन्होंने इतना समय दिया कि अपने सैजपुर में जाते, फिर अपने कुबेर नगर में आते, रविवार के दिन अपने रायपुर, थलतेज, और 1-2 बार इनकी तबीयत भी खराब हो गई। इतना समय देते हैं, फिर भी इतने उल्लासता से, इतने परिश्रम से, पुरुषार्थ से, इतने उत्साह से हमारे बीच में आते हैं और इतनी पवित्र बातें करते हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और अगली बार हम अपने मन में व्रत भी लेवें कि इनका सत्संग वगैरह भी घर में रखें, अपने सोसाइटियों में रखें। ये जो हम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं आपस में पहले अपने यहाँ पर भी रखें। और आप भी पूरी ताकत के साथ में आइएगा, जोश के साथ में, इसी प्रकार से हमें आनंदित करिएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त हों। इति हो। प्यारे भाई और बहनों, ये जो घड़ी है, ये घड़ी की जो सेकंड कांटा है वो रुक क्यों नहीं जाता। पंडित जी की सामने घड़ी पे नजर पड़ती है तो उनको 8:45 में से 9:15 दिखाई देते हैं, लेकिन वो 8:45 पे रुक क्यों नहीं जाता, ताकि हमारे पंडित जी यहां से जाए नहीं और इस तरह हमें अपने वचनों द्वारा हमें शिक्षा देते रहें, हमारे जीवन को संवारते रहें। ऐसे उन्होंने 25 दिन तक जो प्रवचन किया है वो
काफी परिवर्तनदायक प्रवचन है। काफी परिवर्तन जीवन में आ गया है कुछ लोगों में। और इस तरह मैं तो ये कहूंगा कि जो कांटा रुकने के बदले बहुत फास्ट चले, ताकि हमारे पंडित जी जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। धन्यवाद। सब लोग पंडित जी से नमस्ते कर सकते हैं, फिर वहीं पर ही बैठ जाएंगे। नाश्ते की भी व्यवस्था है। हाँ, हमारे दादा श्यामलाल जी कुछ भेंट देंगे पंडित जी को।